आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जीसस लवर 2M चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम शैतान के 10 कार्य क्या हैं पवित्र बाइबल का वचन से जानेंगे। यह जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसके चंगुल से और कार्यों से बच सके। जिस प्रकार पौलुस ने भी कहा है, तुम उसके कार्यों से अनजान न रहो। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 11 पद, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए पहले हम जानते हैं शैतान कौन है। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया था, तब उनमें से प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया। वह पवित्र पर्वत पर रहता था। उसने घमंड में आकर परमेश्वर के स्थान को ही प्राप्त करने की बुरी इच्छा की, जिस पाप के कारण उसे, जिसका नाम लूसीफर था, गिरा दिया गया। बाद में वह शैतान हो गया। उसके साथ उन तमाम स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया गया जो उसके साथ हो गए थे। बाइबल में शैतान के अनेक नाम हैं। इसे बालजबूल, भोर का तारा भी बोला जाता है। यशायाह 14 का 12 पद, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है, प्रभु उसको आशीष दे। तो आइए सीधे मुद्दे में आते हैं। आखिर शैतान का 10 काम क्या है? नंबर 1, शैतान झूठ बोलता और संदेह पैदा करता है। यूहन्ना 8 का 44 पद में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। बाइबल बताती है शैतान झूठा है, बल्कि झूठ का पिता है। उसने प्रारंभ से ही हव्वा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिरा दिया था, और वह तब से आज तक झूठ बोलता आ रहा है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर यदि दुष्टात्मा आता है और उसे सताता है, तब उस व्यक्ति से, अर्थात शैतान से, बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोलकर कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा हूं और वो मर गया था, उसका प्रेत हूं, ऐसा बोलकर लोगों को भ्रम में डालता है, क्योंकि वह झूठा है। वह केवल शैतान है और उसे यीशु के नाम से उसमें से डांट कर निकालना है। नंबर 2, शैतान अविश्वास की ओर धकेलता है। इब्रानियों 3 का 12 पद में लिखा है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। संदेश का उपचार यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा न किया गया तो यह अविश्वास की ओर ले जाता है। शैतान पहले लोगों के मन में परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञा के प्रति संदेह पैदा करता है, और उस संदेह को धीरे धीरे झूठी बातों से पक्का करते करते वह एक व्यक्ति को विश्वास से हटा ले जाता है और उसे अविश्वास के अंधेरे में धकेल देता है, जहां उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। नंबर 3, शैतान विश्वासियों को दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान का काम है दोष लगाना, और इस रीति से वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य का वारिस न बन सके। उसने अय्यूब पर भी दोष लगाया। उसने कहा, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह आज भी विश्वासियों के विरुद्ध में दोष लगाता है और किसी भी रीति से एक व्यक्ति के विश्वास पर आघात करना चाहता है। नंबर 4, शैतान पाप करवाता है। बाइबल कहती है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वह हजारों वर्षों से लोगों को पाप में गिराने में अभ्यस्त हो चुका है। उसे मालूम है कौन किस पाप में गिर सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उसके वचन में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 5, शैतान संगति से दूर करवाता है। यहूदा इस्करियोती के उदाहरण से देखते हैं किस प्रकार शैतान उसमें समाकर उसे प्रभु की संगति से दूर ले गया। और जब वह संगति से दूर हुआ तो प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र करने लगा और विरोधियों के साथ मिलकर
और धन के लालच में फंस गया और प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर बैठा। शैतान के चंगुल में आने के बाद वह आत्महत्या भी कर लिया, क्योंकि शैतान का मिशन भी यही है। नंबर 6, शैतान चुराता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार एक चोर रूप बदल बदल कर और छिप छिप कर चोरी करते हैं, उसी प्रकार शैतान भी चोर के समान धोखा देता और हमारा विश्वास चुराता है। वह परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से चुराना चाहता है। वह एक विश्वासी के जीवन से उद्धार का आनंद को चुराता है, उसकी गवाही को खराब करने के लिए दिन रात यत्न करता रहता है और प्रभु से प्रेम करने वालों की आशा पर घात लगाता है। नंबर 7, झील के पार गिरासेनियों के देश में एक ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो शैतान दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। वो कपड़े नहीं पहनता था, परिवार और समाज से अलग कब्रों में रहा करता था, उसे सांकलों से बांधा जाता था, लगातार खुद को पत्थरों से घायल करके चिल्लाता रहता था। यदि प्रभु यीशु अपनी दया से समुद्र पार जाकर उसे नहीं बचाते तो उसका पूरा जीवन शैतान के द्वारा भयानक रीति से नाश हो जाता। नंबर 8, शैतान जीवन को नाश करता है। प्रभु यीशु ने मरकुस 4 में एक दृष्टांत को सुनाया, जिसमें एक बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, जिन्हें चिड़ियों ने चुन लिया, वो फल नहीं लाए। प्रभु यीशु ने बताया, इसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे जीवन में भी गिरता है, लेकिन वो शैतान जानता है यदि वह बीज जब पकड़ लिया तो फिर वह व्यक्ति पूरी रीति से बदल जाएगा और आशीष पाएगा और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। इसलिए वह उस बीज को ले जाता है और उस व्यक्ति की दशा बदल नहीं पाती। वो प्रभु के प्रेम को और उद्धार को समझ ही नहीं पाता। नंबर 9, शैतान दुख लाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान का भयानक काम हम अय्यूब जैसे भक्त के जीवन में देखते हैं। एक ही दिन में उसने उसके जीवन में सब कुछ समाप्त कर दिया। उसके संतान, उसके खेत खलियान और उसके शरीर में भी बहुत दुख दिया। शैतान ने अय्यूब को कुरूप कर दिया, दुर्बल कर दिया और उसकी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। यहां तक कि उसकी पत्नी से भी उसका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने उसे कहा, इससे तो अच्छा है मृत्यु प्राप्त हो। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब 16:7-14 तक। नंबर 10, शैतान प्रलोभन देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान हजारों वर्षों से लोगों को प्रलोभन और लालच देकर लोगों को उनके विश्वास से गिराता आया है। वह परमेश्वर के वचन को असफल करना चाहता है। उसने यीशु मसीह के पास जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। प्रभु यीशु मसीह को सारी दुनिया का वैभव दिखाकर देने का प्रलोभन दिया और कहा, मुझे दंडवत कर तो यह सब कुछ मैं तुझे सौंप दूंगा। वह आज भी प्रभु के विश्वासियों को ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर गिराना चाहता है। वह इसके लिए शाम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करता है। आप पढ़ सकते हैं लूका 4:3 में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने इन वचन के द्वारा जाना शैतान का 10 काम। लेकिन हम शैतान का सामना कैसे करें? हम शैतान को हमारे जीवन से कैसे निकालें? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन हथियारों का इस्तेमाल करता है, तब वह न केवल उस शैतान के जलते हुए तीरों से बच सकता है, बल्कि उस पर वार कर उसे हरा भी सकता है। ये हथियार हम पाते हैं इफिसियों के 6:13-18 तक में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य, परमेश्वर का वचन, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और आत्मा में प्रार्थना करना। यदि आप रोजाना बाइबल वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं और आप विश्वास और आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो आप शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। यदि ये सब हथियार हमारे पास हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो विजयी हमारी होगी। आमीन। फिर से आप सभी को जय मसीह की।